Hello students, how are you? So students, I welcome you all once again. तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट ओजोनोलिसिस की बात कर रहे थे. तो हमने देखा था ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, है ना. तो रिएजेंट क्या चेंज होता है? ओजोनोलिसिस मींस यू विल बी यूजिंग O3. अगर आप Zn प्लस H2O यूज करोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. और उसके जगह पे Zn यूज नहीं किया, केवल वाटर यूज किया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. और दोनों में डिफरेंस क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड अगर फॉर्म हो रहा है तो एल्डिहाइड के फॉर्म पे ही रहेगा, इजंट इट? लेकिन अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया तो जो भी एल्डिहाइड फॉर्म होंगे दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इजंट इट? एक और इंपॉर्टेंट बात बताया था कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड का ओजोनोलिसिस फॉर्मल्डिहाइड लिया है और अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया है तो ये दैट विल गिव यू H2CO3 जो फाइनली डिकंपोज हो जाता है H2O प्लस CO2 में. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इजंट इट? और स्टूडेंट्स हमने काफी क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन. So students, I will give you few more question on that topic and then we will discuss about mechanism, है ना? We will discuss about mechanism. तो सबसे पहले आई एम गिविंग यू few more questions. तो आप उसको सॉल्व कीजिए. ओके, सो चलिए लेट्स टेक few question based on that. ओके, सो स्टूडेंट्स यहां मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए हैं. तो इन 10 क्वेश्चन को यू सॉल्व. सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए. ऑलरेडी मैंने आपको टेक्निक बताया है कि ओजोनोलिसिस कैसे करना है ना. तो सबसे पहले टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड देन कम टू वीडियो. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? आपको पहले सॉल्व करना है, सबको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप वीडियो पे आइए. चलिए, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो डन. होपफुली सबने कर लिया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते, एक एक करके स्टार्ट करते हैं ना. तो सबसे पहले मॉलिक्यूल में ये किस तरह का ओजोनोलिसिस है? कैन यू टेल मी? ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है? ओके, सॉरी, यहां Zn होना चाहिए, है ना. तो दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट? दिस इज अ टाइप ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, है ना. जिंक अगर यूज कर रहे हैं या CH3SCH3 यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसे क्लीव करना पड़ेगा. डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए. तो आपको जो यहां मिलेगा, आपको एक कीटोन मिलेगा. दिस इज द कीटोन एंड HCH डबल बॉन्ड O, है ना. इस साइड पे आपको CH2 है तो CH2 विल गिव यू फॉर्मल्डिहाइड. क्लियर? सिमिलरली इस जगह पे स्टूडेंट्स इफ विल डिवाइड, आप इसको क्लीव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H. ठीक है, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड मिल रहा है. सिमिलरली अभी जहां जहां जिंक है स्टूडेंट, दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. तो हमें बाकी कुछ तो सोचना नहीं. अच्छा, अगर आप इसे ब्रेक करेंगे, है ना, आप इसे ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन यहां पर, एक ऑक्सीजन यहां पर. चलो अभी इसके लिए क्या करता हूं मैं, सबसे पहले दिस इज द प्रोडक्ट वी विल बी गेटिंग. आप में से कुछ सोचेंगे अरे ये तो सर ने गलत कर दिया, है ना. कैसे गलत कर दिया? डबल बॉन्ड यहां का टूट रहा है तो ऑक्सीजन यहां और यहां आना चाहिए, है ना. वो अभी भी वही है, ध्यान से देखोगे तो अभी भी वही है. कुछ को ऐसा लग सकता है अरे सर ने पोजीशन गलत लिख दिया डबल बॉन्ड का. तो चलो हम लोग इस बात को समझते हैं.
Let's suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, 8, 9 और 10. ठीक है, ये टूटेगा 1 और 6 पे आएगा. तो चलो देखते हैं करके कि डबल बॉन्ड 1 और 6 में आया है कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. देखो 1 और 6 में डबल बॉन्ड आया है क्या? तो कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा आपको. अब आप यहां रखो या यहां रखो, बात सेम है ना? क्लियर है? और कीटोन जो है, ये कीटोनिक ग्रुप जो भी बनेगा वो 120 डिग्री का एंगल रहेगा. आप ऐसा समझ रहे हो ना? ये दोनों ऐसे एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, रेदर इट विल बी, दो ऑक्सीजन एक साथ नहीं रहेंगे, वो ऐसे पलट जाएगा. और पलटने के बाद क्या मिलेगा आपको? ये स्ट्रक्चर मिलेगा. समझ में आया? तो पिछले क्लासेस में ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आपने ये डबल बॉन्ड यहां से तोड़ा और ऑक्सीजन कहीं और लगा दिया. मैंने कहीं और नहीं लगाया, मैंने 1 पे ही लगाया है और मैंने 6 पे ही लगाया. बट लिखते समय मैंने ऐसे लिखा कि इनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो. क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग. चलिए अभी लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दो डबल बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे, है ना? तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, H C डबल बॉन्ड O एंड देन ये डबल बॉन्ड टूटा. चलो मैं सबसे पहले इसका नंबरिंग कर देता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो कॉल दिस एज 1 2 3, है ना? अभी 4 पे भी वी विल बी हैविंग C डबल बॉन्ड OH. और स्टूडेंट 4 और 5 के बीच का बॉन्ड टूट चुका है. So this is 8 7 6 5 double bond O and H. So this is 1 2 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9 and this is 10. So this is the product we will get. फोर्थ में क्या मिलेगा? ये प्रोडक्ट मिलेगा. क्लियर है? क्लियर. चलिए फिफ्थ की बात करें. तो फिफ्थ ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड को? इस तरह से ब्रेक करेंगे. जब ये ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट? डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड हो गया. सो कॉल दिस एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना? तो दिस इज 7 एंड 8, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. डबल बॉन्ड O एंड H. 4 5, sorry, this will be, the 6 will be over here, है ना? क्लियर? काफी सिंपल है, काफी सिंपल है. डाउट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. चलिए अब यहां पर आप देखेंगे वी आर नॉट यूजिंग जिंक, सो दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. तो जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है तो हम ये ब्रेक करेंगे और वी विल राइट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H CH डबल बॉन्ड O. लेकिन ये जो एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है वो इस स्टेप पे रुकेगा नहीं. ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? HOC डबल बॉन्ड OOH. दोनों ही साइड जहां हाइड्रोजन है वहां ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट H2CO3. अब H2CO3 को जैसे आप हीट करेंगे इट विल गिव यू H2O प्लस CO2. क्लियर?
क्वाइट सिंपल, कुछ दिक्कत किसी को नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अभी इसे डिवाइड करते हैं, तो यू विल गेट 2 प्रोडक्ट। अब ये फिर से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, लेकिन यहां पर कीटोन मिल रहा है ना, दोनों के दोनों प्रोडक्ट कीटोन है। आप ऑक्सीडेटिव कराओ या रिडक्टिव कराओ, इट विल नॉट हैव एनी डिफरेंस एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, प्रोडक्ट विल बी सेम। अभी ये ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट 2 times this molecule, isn't it? अब यहां पर बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड है, तो किसे ब्रेक करना है? हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, बेंजीन को ब्रेक नहीं करना है। सो व्हाट वी विल गेट इज C डबल बॉन्ड OOH, एंड यहां मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड OOH, बिकॉज दिस इज नथिंग बट CH2 एंड पे, isn't it? और फिर से बेंजीन रिंग, यू नो बेंजीन रिंग के टाइम पे क्या करना होता है? तीनों को ब्रेक करना है और आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OOH एंड 3 टाइम्स। चलिए, सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस, isn't it? क्लियर है सबको? तो पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं। क्लियर? यस। सो डन स्टूडेंट्स, कर लिया सबने? किसी को कुछ डाउट नहीं? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वो डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए। सो स्टूडेंट्स, इवन कैन वी से ozonolysis is a way of determining position of double bond? अगर किसी जगह पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और अगर आपने उसका ओजोनोलिसिस किया है तो वो उस जगह पे ब्रेक हो जाएगा। तो जहां से ब्रेक हो रहा है उसे देख के क्या हम डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जान सकते हैं? क्लियर हो गया व्हाट आई एम सेइंग? अभी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया। मैं अगर आपसे बोलूं कि चलो आप मुझे रिवर्स डायरेक्शन में काम करके बताओ, अज्यूम करो कि चलो मैं यहां पर रिएक्टेंट हटा देता हूं। चलिए एक थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। मैं बोल रहा हूं आपको कि यू हैव A, B, C, D एंड E। A के ओजोनोलिसिस से आपको यह प्रोडक्ट मिल रहा है, B के ओजोनोलिसिस से आपको यह प्रोडक्ट मिल रहा है, C के ओजोनोलिसिस से आपको यह प्रोडक्ट मिल रहा है, D के ओजोनोलिसिस से आपको यह प्रोडक्ट मिल रहा है और E के ओजोनोलिसिस से आपको यह प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज A, B, C, D एंड E? A, B, C, D, E क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज रिवर्स क्वेश्चन, है ना, रिवर्स क्वेश्चन ऑफ ओजोनोलिसिस। तो एक्चुअली रिवर्स क्वेश्चन ऑफ ओजोनोलिसिस मींस जहां पर आपको रिएक्टेंट पता करना है, प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया गया है। क्लियर है? सो चलो टेक इट डाउन, रिवर्स क्वेश्चंस। नाउ रिवर्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक सिंपल ट्रिक समझाता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देता हूं जो आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ओजोनोलिसिस करने के बाद जहां जहां आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, आप उस ऑक्सीजन को मान के चलो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए था। पहले भी ओजोनोलिसिस से पहले अगर ऑक्सीजन था तो वो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में दिखेगा, लेकिन अभी के टाइम पे हम मान सकते हैं, वो भी हो सकता है और ये भी मान सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन आया है वो कहां से आया है? वो ओजोनोलिसिस से आया है। तो अगर ओजोनोलिसिस से आया है स्टूडेंट, तो आप क्या करो, डबल बॉन्ड के साथ, मतलब कार्बोनिल जहां आपको दिख रहा हो, आप उसके ऑक्सीजन को हटा दो, है ना। जैसे इस केस में ऑक्सीजन हटा दिया तो ये आपको मिला। दिस इज द थिंग यू आर गेटिंग। और अब क्या करो, सेकंड पार्ट जो है वो क्या है आपका? CH और यहां डबल बॉन्ड। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये इस तरह से बॉन्ड टूटा था और एक ऑक्सीजन यहां आया था और ये ऑक्सीजन यहां आया था। तो अगर मुझे रिएक्टेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों ऑक्सीजन हटाऊंगा और मैं कहूंगा ये दोनों को जोड़ दो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो यहां रिएक्टेंट क्या हो गया? दिस इज द रिएक्टेंट।
क्लियर? काफी सिंपल है कि नहीं? समझा? चलो उसी तरह अगर मुझे बी पता करना है तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जहां ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन को हटाऊंगा, और इस केस में जहां ऑक्सीजन आया है वहां पर डबल बॉन्ड दूंगा और ऑक्सीजन को हटा दूंगा, और ये आ गया CH3 और ये आ गया हाइड्रोजन। अब दोनों को ऐड कर दूंगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डबल बॉन्ड O और ये CH3, है क्या? है ना? ये दोनों ऐड हो गए तो ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन का डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ गए तो दिस इज द कार्बन, दिस इज CH3 एंड दिस इज हाइड्रोजन। क्वाइट सिंपल। उसी तरह यहां पर जो दो ऑक्सीजन है उनको हटाओ और इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो आपको क्या मिलेगा? फिर से this is the reactant, this is A, this is B, this is C, है ना? अभी सिमिलरली डी की बात करें स्टूडेंट्स तो कैसे कर सकते हैं, जहां पर कार्बोनिल कार्बन है वहां कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन को हटाइए और डबल बॉन्ड से उसे जोड़ दीजिए, तो ये दोनों ऑक्सीजन अगर हटे तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, isn't it? और ये ऑक्सीजन हटाओ और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, तो डबल बॉन्ड बना, तो स्टिल यू हैव 1 2 3 4 एंड इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर? क्वाइट सिंपल। सिमिलरली ई के केस में अगर आप बात करेंगे तो ये हटाओ और इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो यू विल गेट 1 और 6 के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ गया एंड 7 एंड 8 इज कनेक्टेड टू 1। सिंपल है क्या? सिंपल। रिवर्स क्वेश्चन है क्या? सिंपल। क्या करना है आपको, जो ऑक्सीजन है उन दोनों को हटाना है और उन दो कार्बन एटम को जहां से आप ऑक्सीजन हटा रहे हो उनको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। क्लियर है? क्वाइट सिंपल। चलिए थोड़े कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, है ना? थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। सो आई एम गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड यू सॉल्व इट। ठीक है, चलो। सो टेक डाउन फ्यू मोर क्वेश्चन based on reverse of ozonolysis. So, okay students, we have 5 more questions. तो ये reverse ozonolysis पे है, आपको सॉल्व करना है what is A, B, C, D, E. So what I want is कि सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस आप लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक करके सॉल्व कीजिए। जब वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए तो फिर से वीडियो पे आइए और आपके आंसर्स चेक कीजिए। Clear? So students, your time start now. Pause the video and start solving these questions. Okay students, so hopefully you have done. तो चलिए अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ए में देख सकते हैं यू आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट, और ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो 100% एक डबल बॉन्ड तो एटलीस्ट ब्रेक हो रहा होगा और 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन पे ऐड हो रहे होंगे। तो 2 ऑक्सीजन जो आपको यहां पर दिखेंगे, टोटल आपके पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो हमें 100% ये पता है कि ये दोनों ऑक्सीजन कहां से आए होंगे? ओजोनोलिसिस से आए होंगे। तो कैन आई से कि दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट and the another product that we are getting is C double bond OOH. Now students करना कैसे होता है? हमें दोनों ही ऑक्सीजन को रिमूव करना है और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो अगर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे so what you will get is C double bond H, C, H and H.
है ना? सो दिस इज द थिंग दैट यू विल गेट। क्लियर है? क्वेश्चन ए क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको बी चाहिए और यहां प्रोडक्ट है केवल एक। अभी एक प्रोडक्ट, अब ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो ओजोनोलिसिस में हमेशा से आपको 2 कीटोन या 2 एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ये तो मिलेगा, है ना? 2 कार्बोनिल ग्रुप तो मिलने चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास केवल एक कार्बोनिल मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि यही मॉलिक्यूल रिपीट है, तो इसके लिए प्रोडक्ट को एक बार लिखा गया है ना? वी आर नॉट गेटिंग 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, रादर वी आर गेटिंग सेम प्रोडक्ट 2 टाइम्स। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था, उन्होंने एक बार लिखा था। तो क्या यहां से कैन वी गेट बी? यस, इट्स वेरी सिंपल। नाउ क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट, एसीटोन ही है। सेम कंपाउंड वी आर गेटिंग 2 टाइम्स, इसीलिए उसे सिंगल एक बार में दिखाया गया। अब क्या करना है आपको, ये दोनों ऑक्सीजन को हटाना है और जहां से आप ऑक्सीजन हटा रहे हो उन दोनों कार्बन एटम को डबल बॉन्ड से ऐड कर देना है। सो व्हाट यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट, है ना? CH3 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 एंड CH3। क्वाइट सिंपल। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। यू आर गेटिंग सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल कार्बोनिल तो नहीं मिल सकता है, सो यू विल बी गेटिंग 2 टाइम्स दिस, है ना? कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं दिया गया है तो हम इसे 2 बार कंसीडर कर सकते हैं। तो अब यहां कैसे होगा स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड OOH प्लस C डबल बॉन्ड OOH, ये 2 बेंजल्डिहाइड है। अब अगर आपको these two you are getting as ozonolysis of C, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑक्सीजन हटाने हैं और दोनों कार्बन को ऐड कर देना है। तो दोनों कार्बन को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा PHCH डबल बॉन्ड CH एंड PH। सो दिस इज C। क्लियर? कुछ दिक्कत किसी को? किसी को कुछ दिक्कत? A B C में किसी को कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4th में अगर आप देखेंगे तो यू आर गेटिंग व्हाट 3 प्रोडक्ट्स। अब अगर 3 प्रोडक्ट मिल रहे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली ऐसे जगह पे जहां पर 3 4 ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर डबल बॉन्ड जो है वो 100% एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तभी ऐसा हो सकता है ना? अब ऐसे क्वेश्चन को जहां पर आपको केवल 2 कार्बोनिल ना मिलके 2 से ज्यादा कार्बोनिल मिले तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, अभी अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हैं, मेरे पास 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड है, मान लिया ये एक डबल बॉन्ड है और ये एक डबल बॉन्ड है, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो ध्यान से समझिए कि मुझे एक कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा आउटर वाले मॉलिक्यूल जो लेफ्ट हैंड साइड मॉलिक्यूल के है, और एक मिलेगा जो एक्सट्रीम पे, दो कार्बोनिल ग्रुप मिलेंगे और हमेशा से सेंटर वाले में मिनिमम मुझे तो 2 मिलने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जहां पर 2 से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप है उसे हम क्या करेंगे, सेंटर पे रखेंगे। समझ में आ रहा है? 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर है तो आप जब उसे डिवाइड करेंगे तो आपको जो सेंटर बीच पे मिलने वाला है उसके पास इट विल बी हैविंग मोर देन 2 कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट CH डबल बॉन्ड O, है ना, एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप है हम उसको बीच में रखेंगे। क्लियर? और अब इसके दोनों साइड जो दूसरे कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड है उसको अटैच कर देंगे।
तो चलो मान लिया अगर हमने यहां पर रखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब स्टूडेंट्स इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आप इसको यहां भी रख सकते हैं, आप इसको यहां भी रख सकते हैं, और ये अभी तो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको, इस केस में एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपको सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं, है ना। We will be solving lot of question based on that also। मैं डीपीपी दूंगा, आप वो सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस। तो आपको ऐसे भी मिलेगा कि डी एक ही मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो सेम प्रोडक्ट दे। जैसे यहां पर एग्जाम्पल हमने देखा है, तो हमने एसीटोन एक साइड पे रखा और एसिटल्डिहाइड दूसरे साइड पे रखा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जहां पर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हटाना है और कार्बन कार्बन को ऐड करना है। तो ये दोनों ऑक्सीजन को हटाया और यहां डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, और इस दोनों को हटाया और यहां ऐड कर दिया। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको जो यहां से फाइनल प्रोडक्ट मींस आपको जो रिएक्टेंट मिल रहा है इनफैक्ट, वो ये मिलने वाला है। सो दिस इज डी। क्लियर है? इज इट क्लियर? है ना, समझ गया। चलिए नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई। डी क्लियर हुआ सबको? डी सबको क्लियर हो गया। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप है, आप उसको बीच में रखेंगे और उसके अराउंड बाकी चीजों को अरेंज करेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई जो मैं बात कर रहा था कि ई एक रिएक्टेंट हो सकता है या ई एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है जो सेम प्रोडक्ट दे ऑन ओजोनोलिसिस। सो यू पीपल ट्राई, गो फॉर ई, एक बार ट्राई कीजिए ई को और फिर वीडियो प्ले कीजिए। ठीक है। तो चलिए, हो गया सॉल्व सबका? हो गया सॉल्व सबका। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप दो कार्बोनिल ग्रुप वाले जो देख रहे हैं, आप कहां देख रहे हैं? सेंटर पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जिसके पास दो कार्बोनिल ग्रुप है मैं उसे बीच में रखूंगा। क्लियर है। अब जो बाकी के दो ग्रुप हैं मैं उसको अरेंज करूंगा इन दो साइड पे। अज्यूम करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जहां दो कार्बोनिल है बी वाले को, मैं उसको सेंटर पे रखूंगा। अभी मैं ए को यहां भी रख सकता हूं, अगर ए को यहां रखा तो सी यहां। सिमिलरली अगर मैंने सी को यहां रखा तो ए यहां। क्लियर। तो मुझे दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, वो सिमिलर प्रोडक्ट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं इस बात को। चलो इसको करके देखते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच सी CH3 डबल बॉन्ड O। अभी C को स्टूडेंट्स हम रख देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 एंड H। अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और A को हमने राइट हैंड साइड पे रखा, इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। तो इससे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों ऑक्सीजन रिमूव करो, ये दोनों ऑक्सीजन रिमूव करो, और ये दोनों ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद दोनों कार्बन को आप ऐड कर दो। आप जब दोनों कार्बन को ऐड करेंगे तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड CH C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 एंड हाइड्रोजन। isn't it? तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका आप इस कंपाउंड को देखेंगे, अगर आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6 एंड 7। लॉन्गेस्ट चेन 7 का हुआ। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 3,5 डाई मिथिल, 3,5 डाई मिथिल, दो मिथिल ग्रुप हो गए, हेप्टा 2,4 डाई इन।
क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स आप कॉम्बिनेशन को चेंज कर दो, ए के जगह सी के जगह ए ले लो. सो व्हाट यू विल गेट in that case, what you will get is CH double bond O, CH3 double bond O. अभी हम राइट हैंड साइड A को रखेंगे. इट मींस CH3 C double bond O, C2H5, and on the left hand side we will keep C. And what is C? C is acetaldehyde, है ना? एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड का पोजीशन को हमने इंटरचेंज किया है. अब यहां से रिएक्टेंट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फिर ऑक्सीजन को रिमूव करने की जरूरत है. जैसे ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH, C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड C2H5. अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा, वी विल कॉल दिस एज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now the name of this compound will be what? It will be 4,5 dimethyl hepta 2,4 डाइईन. तो देखो ये 3,5 डाइमिथिल हेप्टा 2,4 डाइन एंड 4,5 डाइमिथिल हेप्टा 2,4 डाइन. So can we say these are two different products which are giving same output on ozonolysis? तो E के दो पॉसिबिलिटी हैं, E can be this और E can be this. क्लियर? तो जहां पर ऐसे दो से ज्यादा आपके पास कार्बोनिल प्रोडक्ट मिल रहे हो आफ्टर ओजोनोलिसिस, तो आपको जिसके पास दो, एटलीस्ट दो कार्बोनिल है, उसको सेंटर पे रखना है और बाकी को आपको अरेंज करना है. एंड व्हाइल अरेंजिंग आप उसके पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है? होपफुली इट इज क्लियर. क्लियर है क्या स्टूडेंट सबको? ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स हमने ओजोनोलिसिस जो है अल्कीन का ये कंप्लीट कर लिया. अब हमने क्या नहीं देखो हमने अभी तक इसका मैकेनिज्म नहीं देखा कि कैसे ये हो रहा है, ये क्यों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ऑक्सीजन कैसे इंसर्ट हो रहा है, ये हमने अभी तक नहीं समझा. बट क्वेश्चन में करना क्या है ये तो सबको सिंपल समझ में आ गया होगा, isn't it? अब द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म, हम उसके साथ अभी डील करते हैं. क्लियर? सो वी आर गोइंग फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओजोनोलिसिस. चलिए, सो टेक इट डाउन. टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस. मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस. तो स्टूडेंट देखो, बिना मैकेनिज्म देखे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैकेनिज्म अगर पता है तो थिंग्स बिकम वेरी क्लियर. बट बिना मैकेनिज्म के भी आप ओजोनोलिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं और आप उसको कर सकते हैं. क्लियर है? नाउ वी विल गो फॉर मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस. मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस. मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस. सबसे पहले स्टूडेंट ओजोनोलिसिस को समझने के लिए आपको ओजोन का स्ट्रक्चर समझना होगा. एंड ओजोन इज व्हाट? ओजोन इज O3. तो चलिए इसका सबसे पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3. तो O3 की बात करो आप तो सबसे पहले दिस इज द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3. तो हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल पे. तो
ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बीच वाले ऑक्सीजन के, और ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर वी हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन, सो डेफिनेटली इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैव अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो चलिए मैं अब इसे इस सर्कल को हटा देता हूं। मैंने आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, अब यहां सबका ऑक्टेट भी पूरा है, इजंट इट? तो जो सेंट्रल वाला ऑक्सीजन एटम है, कैन बी से दिस सेंट्रल ऑक्सीजन एटम हैव अ फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज? कैन आई से दिस कि इस पे एक फॉर्मल पॉजिटिव है और इसमें एक फॉर्मल नेगेटिव है। अब इसमें अगर सेंट्रल ऑक्सीजन पे फॉर्मल पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, सो इट कैन पुल इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो ऐसे केस में वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाट यू विल गेट इज, अगर इसने पाई इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचा है ड्यू टू इट्स फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहां प्लस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर वी हैव 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 6, तो ये ऑक्सीजन में अभी भी इस ऑक्सीजन के पास टोटल खुद के कितने कार्बन है? ये 2 4 5 और एक 6, isn't it? और इस ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने? 2 2 4 और एक 5, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है? तो O3 का वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दैट वन ऑफ द oxygen atom have a positive charge and one of the oxygen atom have a negative charge. Clear? Is it clear? है ना? तो now students as this have positive as well as negative, क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? 100%। इसके अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करो तो रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको यहां डेल माइनस, यहां डेल प्लस और यहां डेल प्लस दिखेगा। क्लियर है? और इस जगह पे आपको प्योर प्लस और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर दिखेंगे। तो यहां इस जगह पे डेल प्लस है, इस जगह पे डेल माइनस है। तो कैन दिस ऑक्सीजन एटम एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस ऑक्सीजन एटम कैन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल? ये क्लियर हो गया सबको? प्लीज note it down. Lewis dot structure of ozone and how ozone have two oxygen having positive and negative charge on it. तो pause the video, take the notes. ये पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताता हूं कि ये ओजोनोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है? क्लियर? ओके। नाउ तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप ओजोन को, आपने देखा ओजोन के पास एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज है ना? अब जैसे ही आप एक अल्कीन को कॉल दिस एज R1 C H डबल बॉन्ड C R2 एंड H, अब यहां H के जगह इट कैन बी R3 R4 कुछ भी हो सकता है। अब ये जैसे ही एक ओजोन का मॉलिक्यूल अल्कीन के फील्ड में आएगा एंड ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक डेल प्लस चार्ज है, isn't it यहां पर, एंड इवन इट हैव अ डेल प्लस चार्ज। तो स्टूडेंट्स जैसे ही ये डेल प्लस चार्ज यहां आएगा एंड ये अल्कीन इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है बिकॉज दिस कार्बन हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज हाईली अनस्टेबल। तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसे सप्लाई करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से पोलराइज होके इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। अब स्टूडेंट जैसे ये कार्बन इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट करेगा, कैन वी से दिस डबल बॉन्ड विल स्टार्ट ब्रेकिंग, ये बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, दिस ऑक्सीजन हैव अ
नेगेटिव आयन ऑन इट, तो ये क्या करेगा, दिस विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एटम। तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के केस में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेज बना था, एग्जैक्टली उसी तरह की कुछ चीजें यहां हो रही है ना। तो यहां ये ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, क्या है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और ये कैसे आया है, जब आपके अल्कीन और ओजोन एक दूसरे के क्लोज आए हैं, तो वैसे केस में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हैविंग अ डेल प्लस चार्ज एंड डेल माइनस चार्ज, वो कैसा है, लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज हैविंग डेल प्लस चार्ज ऑन कार्बन एटम। क्लियर है। तो ये जैसे अट्रैक्ट होगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, आर सी एच ओ ओ ओ सी। देखो काफी इंटरेस्टिंग है ये, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको अगर इस ओजोनोलिसिस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं भी पता है तो भी आप सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ दिस। तो जैसे अल्कीन और ओजोन एक साथ आए तो क्या हो गया, ये एक फॉर्मेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज मोलोजोनाइड फॉर्म, है ना। इसे क्या कहते हैं, मोलोजोनाइड फॉर्म कहते हैं। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज मोलोजोनाइड फॉर्म, दिस इज मोलोजोनाइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अल्कीन और ओजोन आपस में रिएक्ट करते हैं, और ओजोन का एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और एक ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और वो अल्कीन में ऐड हो जाते हैं और ये मोलोजोनाइड फॉर्म जनरेट करते हैं। इज इट क्लियर। अब ये जो फॉर्म मोलोजोनाइड फॉर्म है, आप देख सकते हैं दिस विल बी हाईली अनस्टेबल, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पेरोक्सी लिंकेज है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिंकेज है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बहुत सारे लिंकेज है, बहुत सारा लोन पेयर है, तो दिस स्टेज विल बी हाईली अनस्टेबल। यहां तक क्लियर हो गया सबको। सो पहला स्टेप, स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ मोलोजोनाइड, स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ मोलोजोनाइड। पहले ये लिखिए फिर इसके आगे बढ़ेंगे। क्लियर, पहले ये लिखिए, पॉज कीजिए, पहले यहां तक लिखिए एंड देन विल मूव अहेड। सो डन स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने। अभी यहां एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा जो आपको नोट करने लायक है, कि इन मोलोजोनाइड फॉर्म, इन मोलोजोनाइड फॉर्म we have weak peroxy linkage, we have weak peroxy linkage, we have weak peroxy linkage and huge electronic repulsion. So it breaks down as follows. तो मोलोजोनाइड फॉर्म जो है वो स्टेबल फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां बहुत सारे वीक पेरोक्सी लिंकेज है एंड देयर इज अ ह्यूज रिपल्सन, सो इट इजीली ब्रेक, है ना। सो इट ब्रेक डाउन एज फॉलोज, और वी कैन से इट इजीली ब्रेक डाउन एज फॉलोज, इट easily breaks down. अब ये कैसे ब्रेक होता है इस बात को हम समझ कर ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मोलोजोनाइड है वो अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम करना है तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के पास,
अगर इसने किसी दूसरे एटम को सप्लाई कर दिया तो उसका लोन पेयर जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा और ये रिपल्सन कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास दे हैव ह्यूज लोन पेयर। अब ये लोन पेयर का जो रिपल्सन है, अगर इसे कम करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सप्लाई दिस लोन पेयर टू सम अदर एटम, ताकि ये जब सप्लाई हो जाएगा तो वो लोन पेयर के फॉर्म पे नहीं है तो रिपल्सन कम हो जाएगा। अब अगर आप समझो, मान लेते हैं कि ये इस ऑक्सीजन एटम को इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है, ये किसको सप्लाई कर सकता है? टू दिस कार्बन एटम, है ना, क्योंकि यहां तो बहुत ज्यादा पहले से रिपल्सन है। तो अगर इसे सप्लाई करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि यहां कार्बन पे एक पॉजिटिव आ जाए और इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाए। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहा है ये बात? और अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव आ रहा है, तो जैसे पॉजिटिव आएगा इट विल स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू इट। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई स्टार्ट करेगा तो स्टूडेंट यहां एक डेल प्लस चार्ज आएगा, यहां एक डेल प्लस चार्ज आएगा। किस ऑक्सीजन? इस ऑक्सीजन एटम पे। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को सप्लाई किया है, isn't it? अब जब ये डेल प्लस आएगा तो अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ये ब्रेक करते समय दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखना प्रिफर करेगा, क्योंकि दिस ऑक्सीजन एटम हैव डेल प्लस, तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस विल पुल सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। तो यहां पर अगर यहां इसने खींचा तो ऑलरेडी यू विल बी हैविंग अ प्लस चार्ज ओवर हियर। क्लियर है? यह समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है कि कैसे बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं? तो हमने कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक किया और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज डाला। ऐसा क्यों किया? और दूसरे कार्बन पे नेगेटिव, ताकि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सके। ये जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, इस पे एक डेल पॉजिटिव आएगा तो इट विल ब्रेक परऑक्सी लिंकेज विच इज वेरी वीक लिंकेज। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो ये पार्ट, ये जो पहला पार्ट है, दिस पार्ट ब्लू एंड रेड के बीच में जो ये पार्ट है, दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू R1 C डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर एंड हाइड्रोजन। यहां से टूट के अब दिस ऑक्सीजन हैव गिवन वन ऑफ द लोन पेयर टू दिस कार्बन एटम एंड इट हैव ब्रोकन दिस सिग्मा बॉन्ड इन सच अ वे दैट लोन पेयर विल रिमेन विद दिस ऑक्सीजन। अब ऐसे केस में स्टूडेंट ये तो ब्रेक कर दिया, अब दूसरे पार्ट से आपको क्या मिलेगा? ध्यान से समझो। ये पहले पार्ट से मिला, दूसरे पार्ट से आपको मिलेगा R2C, अब ये ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन। अब इसके पास 2 लोन पेयर थे, यहां एक नेगेटिव चार्ज था, अब ये हाइड्रोजन था, और यहां स्टूडेंट एक पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर। अब इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा? इट विल सप्लाई अ लोन पेयर टू दिस। कैन वी से दिस? कह सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ऐसा कर सकते हैं? क्लियर है? एंड दिस विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू, अब ये क्या करेगा? दिस विल सप्लाई, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो काफी अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन अब 4 एक 5 इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकता है, सो दिस विल कम टू दिस लोन पेयर विल कम टू दिस ऑक्सीजन, तो यहां एक माइनस आ जाएगा। सेकेंड पार्ट से आपको क्या मिल रहा है? इज इट क्लियर? इस कार्बन पे नेगेटिव जैसे आया, इट स्टार्टेड सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन एटम। अब ये जिस ऑक्सीजन को जैसे ही डबल बॉन्ड मिला, इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दिया, लोन पेयर जो बचे हुए थे उसको सप्लाई कर दिया इस ऑक्सीजन एटम पे। क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहां आपको इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। प्लीज टेक इट डाउन। स्टूडेंट, इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है कैसे दिस इज फॉर्मिंग? अच्छा, वन मिनट, हम यहां पर थोड़ा एक और इसको समझने का ट्राई करते। देखो, वी कैन डू वन थिंग, एक और काम कर सकते।
इसको थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मैं आपको कैसे समझाता हूं, देखो देखो देखिए, यहां पर अनस्टेबिलिटी का जो कारण है, प्लीज ट्राई टू पुट अटेंशन। सिंपल है, काफी सिंपल है, आप ध्यान से समझेंगे तो आसान है। केवल आपको यह याद रखना है कि चीजें होने वाली कैसे है यहां पर। तो आप देखो, सबसे पहली बात मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ऑक्सीजन के पास बहुत सारे लोन पेयर है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है वो काफी वीक है ना, काफी वीक है। अब हमें इन बॉन्ड्स को, वीक बॉन्ड को तोड़ना है और चीजों को ऐसे अरेंज करना है ताकि जो रिपल्सन है वो कम हो जाए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, समझते हैं इस बात को, हम क्या करेंगे समझते हैं इस बात को। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कार्बन को, अगर ऑक्सीजन को किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो 100% आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा है और बॉन्ड ऐसे तोड़ा है कि एक के पास माइनस और दूसरे के पास प्लस है, तो 100% प्लस वाले को जो सामने, उसके सामने जो ऑक्सीजन एटम बैठा हुआ है वो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और उनके बीच में क्या हो जाएगा, उनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किया, इस ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किया है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में इसने डबल बॉन्ड अपना शेयर किया। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इसने सप्लाई किया तो इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा स्टूडेंट्स, सो ओके, हम क्या करते हैं, इसने जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। क्लियर है? और इस बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करते हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, यहां एम्प्टी ऑर्बिटल जो जनरेट हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। सो दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट, वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पार्ट। अभी दूसरे पार्ट में हमें क्या मिलेगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज एक लोन पेयर यहां इस ऑक्सीजन के पास रह जाएगा, तो इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया और यहां पर दो लोन पेयर हो गए। यस, परफेक्ट। चलो, समझ में आया या फिर से बताऊं? ध्यान से समझो, काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है कि एक कार्बन पे नेगेटिव और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव। जहां नेगेटिव है वो क्या करेगा, क्योंकि ये वीक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक है, तो ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंकेज को तोड़ेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना स्टार्ट करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल पे। तो यहां से आपको एक कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा एंड कॉल दिस कार्बोनिल ग्रुप एज R2C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? और दूसरी जगह यहां स्टूडेंट, यहां लोन पेयर आया है, ये लोन पेयर है, तो यहां आप देखेंगे इस ऑक्सीजन एटम के पास, कॉल दिस एज A, B एंड C। सो C ऑक्सीजन इज ओवर हियर, B इज ओवर हियर, A इज ओवर हियर, है ना। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो क्या हो गया, इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को देके डबल बॉन्ड बना दिया। क्लियर है? तो इसके पास कितना बचा, एक लोन पेयर, और ये ऑक्सीजन एटम के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये जो फॉर्म हो रहा है, दिस इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं। कैसे फॉर्म हो रहे हैं, बाय द क्लीवेज ऑफ मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड जब टूटता है तो वो इस तरह के इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, और इस इंटरमीडिएट को वी कॉल इट एज क्रीगी इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं इसे, CRIEGEE, क्रीगी इंटरमीडिएट, R डबल क्रीगी, CRIEGEE, क्रीगी इंटरमीडिएट। वी कॉल दिस एज क्रीगी इंटरमीडिएट। क्लियर है? अब क्रीगी इंटरमीडिएट जो है वो काफी अनस्टेबल है, अभी आप देख सकते हैं ना। तो कैसे हम लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने ओजोनोलिसिस में क्या देखा कि अल्कीन के साथ जब ओजोन आता है तो ट्रांजिशन स्टेट इस तरह का कुछ होता है, जहां वन ऑफ ऑक्सीजन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड अदर ऑक्सीजन एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल, और वो मोलोजोनाइड फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। मोलोजोनाइड फॉर्म काफी अनस्टेबल है ड्यू टू वीक पेरोक्सी लिंकेज एंड ह्यूज
electronic repulsion, so that will break in such a way that they will give Kriege intermediate. तो आपको ब्रेक कैसे करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव. जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को और परऑक्सी लिंकेज को ब्रेक कर देगा, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज जो है वो वीक लिंकेज है और उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है. तो एक आपको कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा और दूसरा आपको इस तरह का इंटरमीडिएट मिलेगा. क्लियर है? अब these intermediate being unstable, hopefully आपने यहां तक लिखा है. अगर नहीं लिखा है तो प्लीज राइट इट डाउन, आप इसे वापस से लिख लीजिए. अब क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से समझते हैं. अब क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से समझते हैं. अभी यहां पर आप अगर इस क्रीगी इंटरमीडिएट को देखो तो आप देखो इस कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो और यहां पर भी डबल बॉन्ड है ना. तो ये नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बोनिल कार्बन, और इसका जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बोनिल कार्बन. तो अगर आप इसे रीअरेंज करके फिर से लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? R2CH. एंड स्टूडेंट ये हो गया ऑक्सीजन, this is oxygen C, and oxygen B will get connected to now this carbon which is connected to R2, and this is the oxygen. अभी स्टूडेंट यहां पर जो कार्बन था which was connected to R1 और H, इसने इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा. ये क्लियर हो गया? सबको समझ में आया ये कैसे किया मैंने? B is attacking on carbon number, call this carbon number as 1 and this carbon number as 2. तो B is attacking on carbon number 2 and C oxygen is attacking on carbon number 1. तो इससे आपको क्या मिल गया? आपको ये फॉर्म मिला है ना. क्लियर? ये फॉर्म मिला. अब इसे स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज ट्राईऑक्सालीन ओजोनाइड. दिस इज कॉल्ड एज ट्राईऑक्सालीन ओजोनाइड. अब आपको चीजें थोड़ी क्लियर समझ में आ रही होंगी कि ये यहां तक कैसे पहुंचा है. अल्कीन से ओजोनोलिसिस करने पे आपका मोलोजोनाइड फॉर्म होगा. मोलोजोनाइड फॉर्म जो है वो काफी अनस्टेबल है, वो टूट के क्रीगी इंटरमीडिएट देगा और क्रीगी इंटरमीडिएट आपको क्या देगा? ट्राईऑक्सालीन ओजोनाइड. स्टूडेंट ये काफी सिंपल है. देखो अगर आप पहले से मान लोगे अरे नहीं सर इतना सारा डिटेल में बता रहे हैं, ये डिफिकल्ट है क्या, तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप समझेंगे. देखो मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, इसका मतलब दिस इज सिंपल, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं. More time I am giving means I am trying to clarify things in a better way. So you have to listen it carefully and try to understand. और आपको थोड़ा नोटबुक एंड पेन के साथ काम करना पड़ेगा. अब देखिए ये mechanism is not very important for JEE mains and NEET, but advanced के लिए it become very important. And sometimes JEE mains और NEET में पूछा नहीं जा सकता, हम ऐसा भी नहीं कर सकते. तो क्लियर हो गया. अल्कीन ओजोन से रिएक्ट करके मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड से क्रीगी इंटरमीडिएट एंड क्रीगी इंटरमीडिएट विल गिव यू ट्राईऑक्सालीन ओजोनाइड. तो यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? नाउ अब आगे की बात करते हैं. अब थोड़ा आगे की बात करते हैं. तो ट्राईऑक्सालीन ओजोनाइड जो फॉर्म हुआ है, अब ये किस तरह से आपको कार्बोनिल कंपाउंड देता है, हम इस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे. क्लियर है? अब थोड़ा इस पे डिस्कशन करेंगे. तो स्टूडेंट हमें जो मिला है, हमें क्या मिला है? R1CHOOC ऑक्सीजन, R2 एंड H. अभी इससे हमें कार्बोनिल कंपाउंड तक पहुंचना है ना. तो अब क्या होता है समझते हैं. अभी स्टिल यू कैन सी कि अभी भी हमारे पास परऑक्सी लिंकेज है और अभी भी रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन है ना. अब स्टूडेंट क्या होगा? नाउ
the water molecule, acidified water, H plus and OH minus. Water can break as H plus and OH minus. ये H plus जो है, it will come and attack on one of the peroxy oxygen. क्योंकि इसके लोन पेयर आसानी से अवेलेबल है और रिपल्सन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोन पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो लोन पेयर कम हो जाएंगे. अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझो. R1 CH OH. Now positive charge will come on this carbon. O R2 and H. Now ऑक्सीजन पे जैसे प्लस चार्ज आएगा, इट विल ट्राई टू ब्रेक अ बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट दैट स्टेबल. क्लियर है? इट्स नॉट दैट स्टेबल, सो इट विल ट्राई टू ब्रेक अ बॉन्ड, है ना. इट विल ट्राई टू ब्रेक अ बॉन्ड. अभी स्टूडेंट समझो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज में अगर इसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, अब ये बॉन्ड ब्रेक करने से क्या बेनिफिट है, इस बात को समझते हैं. तो यहां पर दो लोन पेयर है, यहां पर दो लोन पेयर है, isn't it? यहां पर दो लोन पेयर है, यहां पर दो लोन पेयर है और यहां पर एक लोन पेयर है. तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसने बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहां एक लोन पेयर आ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, सो दिस ऑक्सीजन कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू इट. अब इस पे जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा स्टूडेंट, जैसे ये सप्लाई करेगा, दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये लोन पेयर इसके पास रह जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज. एंड इफ दिस हैव अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस ऑक्सीजन कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन. और ये इस तरह से बॉन्ड टूटेगा ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन था वो खत्म हो गया. और आपको इससे क्या मिलेगा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां से आपको क्या मिल रहा है, इस बात को समझने का ट्राई करो. तो यहां से आपको मिल जाएगा दो प्रोडक्ट. पहला प्रोडक्ट होगा R2C डबल बॉन्ड O एंड H. क्लियर हो गया? कार्बन 2 पे क्या मिल गया आपको, R2C डबल बॉन्ड OH. ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए तो आपको वन ऑफ द एल्डिहाइड यू आर गेटिंग, कार्बोनिल ग्रुप यू आर गेटिंग. और दूसरे साइड से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट R1C डबल बॉन्ड O एंड OH विथ H. क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर OH है और दिस हैव, आप देख सकते हैं कि स्टिल यू हैव अ पेरोक्सी लिंकेज. नाउ द अनदर OH माइनस विल अटैक ऑन दिस OH ग्रुप, और ये ऐसे अटैक करेगा कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहां पर लोन पेयर छूट जाए. अगर ये हो गया, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट R1C डबल बॉन्ड OOH प्लस H2O2. तो आपको मिल गया क्या, दो कार्बोनिल ग्रुप. आपको मिल गया क्या, दो कार्बोनिल कंपाउंड. R1C डबल बॉन्ड OH, R2C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O2. अब ये H2O2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबने पढ़ा हुआ है आपने. अब H2O2 अगर आपके सिस्टम पे रहेगा तो इट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसको हटाने के लिए वी यूज जिंक. सो व्हाई वी आर टेकिंग जिंक, वी आर टेकिंग जिंक बिकॉज वी वांट टू सेव एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना पहुंचे, इसके लिए अगर हमने जिंक ऐड कर दिया तो इट विल रिएक्ट विथ H2O2 टू गिव ZNO प्लस H2O. तो आपका सेफगार्ड कौन हो गया, एल्डिहाइड सेफगार्ड हो गया. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. तो स्टूडेंट्स, यहां काफी डिटेल डिस्कशन किया हमने मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस में. नीट या जेई मेंस के लिए आपको शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म. बिना मैकेनिज्म के भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर में पूरा फर्स्ट हाफ मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया विदाउट मैकेनिज्म. बट मैकेनिज्म विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग. ये ऑर्गेनिक का अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो ये अच्छे से समझ लीजिए.
मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस में बहुत सारी चीजें हो रही है ना। तो मैं चाहूंगा आप ये वीडियो को 2 बार 3 बार ओजोनोलिसिस पार्ट का मैकेनिज्म जो है आप उसको 2 बार 3 बार देखो। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है आपको एक बार में, तो आप 2 3 बार देखने के बाद आपको क्लियर होगा। और अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं होता है, यू लेट मी नो, आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। बट इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। आज हम लोग यहां क्लास बंद करेंगे। एंड थिंग्स आर, ओजोनोलिसिस जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है फॉर अल्कीन। थोड़ा अल्काइन का ओजोनोलिसिस देखेंगे और फिर बाकी के अल्कीन के रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इट्स अराउंड 1 आवर, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।